हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो आज है 5 जून 2020, 5 जून 2020। तो आज की तारीख से हम कुछ लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस हैं टाटा, विप्रो, इन्फोसिस या फिर गूगल। तो हमारा करेक्ट आंसर है इन्फोसिस। चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं। हमारा आंसर था, उत्तर था इन्फोसिस। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 64 अधिकारी करोड़पति थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मारुति सुजुकी को पिछले छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है? ऑप्शन है महिंद्रा, होंडा, हुंडई या वोल्क्सवैगन। तो हमारा करेक्ट आंसर है हुंडई। जी हाँ, हुंडई सबसे ज्यादा भारत में बिकने वाली कंपनी बन गई है, मतलब कार। चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था हुंडई। मारुति सुजुकी हाल ही में पहली बार अपने नंबर 1 रैंकिंग से नीचे उतर गई है, क्योंकि मारुति सुजुकी को पिछले छोड़कर हुंडई की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है कि मारुति की कार बेस्ट सेलिंग कार नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय आयोग परिसंघ, भारतीय सुरक्षा परिसंघ, भारतीय वित्त परिसंघ। तो हमारा करेक्ट आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था भारतीय उद्योग परिसंघ। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के जाने माने बैंकर और उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वे अभी कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान इस वर्ष इस 1 रुपए की सैलरी लेने की घोषणा की थी। वाओ गाइस, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्होंने इस वर्ष 1 रुपए सैलरी लेने की घोषणा की थी गाइस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की डैश महिला बन गई है? ऑप्शन से पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो हमारा करेक्ट आंसर है पहली गाइस। जिलोमोल मैरियट थॉमस एक महिला है जिन्होंने बिना हाथ के कार चलाई है गाइस। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमारा आंसर था पहली 28 वर्षीय जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है। उन्होंने हाथ ना होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। गाइस इस महिला का नाम जिलोमोल मैरियट थॉमस है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमाइंड रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है? ऑप्शंस है आईसीएसई, सीबीएसई, एनआईओएस, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सीबीएसई गाइस। सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि वो बची हुई परीक्षाओं को फिर से कराने का उन्होंने डिसीजन लिया है। तो चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था सीबीएसई। एजुकेशन बोर्ड सीबीएसई ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है। 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं। 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षा जून से, गाइज ये जो मिस प्रिंटिंग है इसमें लिखा है परीक्षा जुलाई नहीं होगा, परीक्षा जून रहेगा। ये मिस प्रिंटिंग है प्रिंटिंग में, टाइपिंग में। तो परीक्षा जून से लेकर 15 जुलाई तक होगी। ये जून है गाइज, जुलाई नहीं है, परीक्षा जून रहेगा। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस नाम के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है? ऑप्शंस हैं हमारे प्रोक्सिमा बी, जैक्टिमा बी, बेस्ट बी या प्रोक्सिमा डी। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रोक्सिमा बी। चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था प्रोक्सिमा बी। अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने प्रोक्सिमा बी के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार यह ग्रह और मंडल के सबसे निकट के तारे प्रोक्सिमा सेंटारी की परिक्रमा कर रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कितने दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है 10वीं दिवसीय, 20वीं दिवसीय, 25वीं दिवसीय या 40वीं दिवसीय। तो हमारा करेक्ट आंसर है 25वीं दिवसीय। तो चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं इसको। हमारा उत्तर था 25वीं दिवसीय। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो कि 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत का खेल राष्ट्र बनाना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गरीबों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर अशिक्षित की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गाइस चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून को विश्व भर में मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के सवाल पर एक विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या फिर फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर है फिनलैंड। चलिए गाइस डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था फिनलैंड। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार 1995 बैच के IFS अधिकारी तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से किस देश की सरकार ने किस अन्य के घर पर 2 या उससे अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस चीन सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार, ब्रिटेन सरकार या फिर जापान सरकार। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्रिटेन सरकार। जी हाँ, उन्होंने 2 या 2 से अधिक उसे रहने के लिए मतलब रोक लगा दी है, साथ में किसी के घर नहीं रह सकते। तो गाइस चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था ब्रिटेन सरकार। ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में एक नया प्रतिबंध लगाया है कि देश में किसी अन्य के घर पर, गाइस ये किसी ओके फ्रेंड्स, किसी अन्य के घर पर 2 या उससे अधिक लोग को एक साथ निजी तौर पर रात नहीं गुजार सकते हैं, जिसको देश में सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। ओके गाइस, तो इट्स ओवर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना कंफ्यूजन या अपना कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन या डाल सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। यू ऑल्सो आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो नीडफुल लगे, इंपॉर्टेंट लगे करंट अफेयर, तो
इसका पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको अगर मेरी क्लास से रिलेटेड, मेरी वीडियो से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन 20 पर जा सकते हैं। वहाँ से आपको सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके चैनल पर एंट्री मार सकते हैं एजुकेशन 20 पर। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ 16 मई 2020 का स्टार्टिंग मेरा चैनल का फर्स्ट एपिसोड था गाइस। आपको करंट अफेयर्स के सारे एपिसोड 16 मई से ही मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त मेरी पहली वीडियो करंट अफेयर्स की पड़ी थी। तो गाइस, any confusion, so ask me on Instagram. I'm talking to you once again. So thanks for watching my video. Take care guys. Bye bye.